हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं चेतना शर्मा और आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ इम्पैक्ट एकेडमी में, जो कि चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर ऑल द जुडिशरी एस्पिरेंट्स और उन सारे स्टूडेंट्स को जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी लॉ में अपना करियर और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो जो मेरा रेगुलर सीरीज चल रही है दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, वो सीरीज कंटिन्यू है। बट ये जो मेरा आज का वीडियो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम हम एलएलबी करने के बाद या बीबीए एलएलबी करने के बाद बीए एलएलबी करने के बाद अपने फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम ग्रास्प कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो बेसिकली उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना 12th कंप्लीट किया है या ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी लॉ कर रहे हैं दैट इज एलएलबी या बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी परस्यू कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो उन सबको उनके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल हैं, किस किस फील्ड में वो लोग जा सकते हैं, डिस्कस करने के लिए आज का वीडियो डेडिकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने रिसेंटली अपना 12th कंप्लीट किया है। वो दो तरह से लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। पहला, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, उसको क्लियर करके लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। एंड दूसरा, जो क्लैट का एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करके आप बहुत अच्छे कॉलेज में एनएलयूज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एडमिशन लेने के बाद उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपना एलएलबी कर लिया है या जो एलएलबी परस्यू कर रहे हैं या किसी भी तरह से लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो उनके लिए जो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है हम कह सकते हैं वो है कि वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो AIBE का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद वो एज एन एडवोकेट, एज अ प्रैक्टिशनर कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी कॉरपोरेट फर्म में अपना जो करियर है वो फर्दर परस्यू कर सकते हैं। तो जब हम कोर्ट ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये हम रेगुलर कोर्ट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट्स अवेलेबल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे अगर आप क्रिमिनल में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं। आप सिविल में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, आप सिर्फ सिविल मैटर्स डील करना चाहते हैं, या आप इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर्स डील करना चाहते हैं, या आप साइबर लॉ से रिलेटेड मैटर्स डील करना चाहते हैं, उन पर्टिकुलर केसेस को ही आप डील करना चाहते हैं तो आप स्पेशल लॉयर भी बन सकते हैं। वहीं जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो हम कॉरपोरेट फर्म की बात करते हैं, जहां पर कॉरपोरेट फर्म्स में भी कई ऐसी कॉरपोरेट फर्म्स होती हैं जो कि लीगल सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो वहां भी आप एज एन एडवोकेट या एज एन लीगल एडवाइज़र या एज अ डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग लॉयर के रूप में भी अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जब हम एज एन एडवोकेट AIBE का एग्ज़ाम क्लियर करके अपना करियर एज अ प्रैक्टिशनर परस्यू करते हैं। उसके बाद जो दूसरा फील्ड है दैट इज़ जुडिशियल सर्विसेज, जो कि बहुत ज़्यादा नोन है, जो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं कि अगर आपने लॉ किया है तो आप ये तो ज़रूर करेंगे। तो दिस इज़ दी हाईएस्ट कह सकते हैं हम, जो एक ड्रीम होता है हर लॉ स्टूडेंट का, दैट इज़ टू बी इन जुडिशियल सर्विसेज। तो इसमें आप कैसे एंट्री ले सकते हैं? इसमें जो एंट्री लेवल एग्ज़ाम होता है वो सिविल जज क्लास 2 से होता है। उसमें जो आपका जो अपॉइंटमेंट होता है वो एज अ सिविल जज क्लास 2 के लेवल पर होता है। उसी के साथ साथ फ्यूचर में आपको मजिस्ट्रेट की पावर भी डिलीवर कर दी जाती हैं। तो जुडिशियल सर्विसेज के लिए एंट्री लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं एंड कई जगह ये जो एग्ज़ाम है ये हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है और कई जगह ये जो एग्ज़ाम है ये PSC कंडक्ट कराती है। ओके, अगर हम बात करें अपने MP की तो MP में जो एग्ज़ाम है ये हाई कोर्ट कंडक्ट कराती है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो PSC है वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है।
ठीक है, तो ये तो हो गया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। अब हम आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन जो पीएससी होती है, वो भी लॉ से रिलेवेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू वो जूनियर लॉ ऑफिसर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में हम एडीपीओ के नाम से जानते हैं, वो एग्ज़ाम्स जो हैं ये पीएससी कंडक्ट कराती हैं। इनके भी फॉर्म्स और नोटिफिकेशंस आते हैं, तो आप रेगुलर वॉच रख सकते हैं और जब भी नोटिफिकेशन आए तो नोटिफिकेशन फिल करके आप जूनियर लॉ ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को के एग्ज़ाम के लिए आप परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू भी हम लॉ में बहुत अच्छी करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि होता है लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर बेसिकली बैंक्स में एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एक पोस्ट होती है जो कि लॉ से रिलेटेड होती है। लॉ ऑफिसर की पोस्ट कंपनीज़ निकालती हैं और बैंक्स में भी लॉ ऑफिसर की पोस्ट होती है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसको कि हम स्पेशल लॉ ऑफिसर SLO के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जनरली बैंक में होती है और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में होती हैं। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अपीयर होकर आप जो लॉ ऑफिसर की पोस्ट है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें आप एज अ लॉ ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है ऑल लॉ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी लॉ परस्यू किया है उनके लिए। तो इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम LLM करें, दैट इज़ मास्टर्स जो एंड ऑल्सो नोन एज पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, LLM करने के बाद भी आपके लिए कई ऑप्शन बढ़ जाते हैं, जैसे कि आप अगर UGC नेट जो होता है ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, दिस इज़ फॉर दी एलिजिबिलिटी टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये एक बेसिकली एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है एंड ये ऑल इंडिया लेवल पर होता है और स्टेट के लेवल पर सेट का एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऑलराइट, एंड NET इज़ UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये बेसिकली है उन टीचिंग प्रोफेशंस के लिए। अगर आप किसी टीचिंग प्रोफेशंस में जाना चाहते हो, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहते हो, प्रोफेसर तो आप PhD के थ्रू भी बन सकते हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD भी आप कर सकते हैं, बट PhD एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। मैं आपको ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर बता रही हूँ। अगर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है मास्टर्स, तो मास्टर्स दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप UGC नेट या स्टेट सेट अपीयर करके किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज। देयर आर सो मैनी फील्ड्स इन विच यू कैन परस्यू डिप्लोमा कोर्सेज। बहुत सारी फील्ड्स हैं दैट, जैसे कि लेबर लॉ, टैक्सेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साइबर लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी, इन्वायरमेंटल लॉ। इन सारी फील्ड्स में आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज़ मतलब LLM अगर आपको नहीं करनी है, तो आप अगर आप पर्टिकुलर लेबर लॉज में ही आपका एक्सपर्टीज़ है और आप उसी को परस्यू करना चाहते हैं, तो आप पूरा मास्टर्स ना करके आप इन पर्टिकुलर फील्ड्स पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। और कई जब ऐसी वैकेंसीज़ आती हैं, जैसे लेबर ऑफिसर की आती है या इनकम टैक्स कंसल्टेंट लॉयर की आती है या लीगल एडवाइज़र मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आती है या साइबर लॉ एक्सपर्ट की आती है, तो यहाँ पर ये जो डिप्लोमा है ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, आपका कैंडिडेचर रेज करने के लिए, आपका रिज्यूम और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा लीगल करस्पॉन्डेंस एंड न्यूज़पेपर एंड TV। तो यहाँ पे भी कई ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनमें कि जो लॉ एक्सपर्ट्स होते हैं उनको प्रिविलेज दिया जाता है। उसके बाद आप किसी भी NGO के साथ वर्क कर सकते हैं और आप किसी भी LPO में वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि हेल्प करता है, या एक कंसल्टेंसी काइंड ऑफ सर्विसेज आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या हम कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस है, जो कि इस जो आपको मैं जिसको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगी वो है JAG, दैट इज़ जज एडवोकेट जनरल। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है। जब आप एज अ
डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो और डिफेंस में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए जैग एंट्री ओपन है। जैग में आप 27 इयर्स के पहले तक आप अपीयर कर सकते हैं। ये इसका जो इंटरव्यू होता है, इसका जो सिलेक्शन होता है वो SSB के थ्रू होता है एंड डिफेंस के हिसाब से, और अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा इसका पे स्केल रहता है। और अगर इसके बारे में आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। और जितने भी फील्ड्स मैंने आपको बताई इनके बारे में भी अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और हम डिटेल में उस पर्टिकुलर जॉब पर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है और आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है या आपके उन जानने वालों के लिए यूजफुल है जो लॉ करना चाहते हैं या जिनकी लॉ कंप्लीट हो गई है और वो लॉ में आगे करियर अपॉर्चुनिटीज सीख कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड और किसी टॉपिक पे और किसी लॉ से रिलेवेंट टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं या डिटेल में डिस्कशन करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताइए, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।